वे संगीत के अतिरिक्त लैटिन और ग्रीक में भी निपुण हो गए। जब वो 18 वर्ष के थे तो लीप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए। जब 4 वर्ष के थे उनके पिता का देहांत हो गया। तो उनके पिता होने के कारण न होने के कारण उनके परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। और वह लैटिन में कविताएं लिखने लगे। पाश्चात्य विद्वान है। पाश्चात्य का मतलब विदेशी है, ठीक है। तो विदेशी थे। जब इनका जन्म जर्मनी के, जैसे भारत अपना देश का नाम है, वैसे ही जर्मनी के ये रहने वाले हैं। और वहीं पे इनका दिसाऊ नामक नगर में 4 दिसंबर तो इनका वहाँ पे जन्म हुआ था। और जैसे ये 4 साल के हुए, इनके पिताजी चल बसे, यानी कि मर गए, स्वर्गवास हो गया। जब ये स्वर्गवास हो गया, मात्र 4 साल की उम्र में, तुम सोच सकते हो सामने प्रीति मैम का बच्चा है 2 साल का, लगभग 1.5 साल का है, 4 साल का इतना बड़े। अब बताओ, बच्चा तो अपने पापा को ढूंढेगा ही, माँ को भी ढूंढेगा। माँ तो मिल गई लेकिन पापा नहीं मिल रहे। वो ढूंढेगा ना, तो माँ बाप का प्यार अकेले इनकी माता ने दिया, घर की फैमिली वाले ने दिया। और ये जब जरूरतमंद इंसान होता है ना, जरूरत के हिसाब से वो मैच्योर होने लगता है ना। जैसे कि अपने स्कूल के आगे वो कबाड़ी वाला, देख लो वहाँ छोटे छोटे बच्चे को, उनको कुछ होता है नहीं। समय के साथ अपने स्थिति के साथ अपने आप को ढाल लिए ना। ये जरूरत इंसान को मैच्योर बना देता है। जब किसी चीज की आपके अंदर में बोले लालसा होगी, तड़प होगी, तो कुछ न कुछ चीज चाहिए, और आप में ईमानदारी होगी, तो आप शिद्दत से वो चीज के लिए मेहनत करोगे कि कुछ पैसे में कमाऊं, मैं लाइफ में ऐसा कुछ इंसान बनूं ताकि वो चीज मैं अपने पैसों से फुलफिल करूं, यानी खरीदूं, और वो नहीं कमाई मेरी हो और गर्व मेरे माता पिता करें, तो उसको कहते हैं असली सफलता। सफलता उसको नहीं कहते हैं माँ बाप से लेकर अब बोले गए मैं तो, मेरे पास कार है, बाइक है, ये है, ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड वॉच है, उसको सफलता नहीं हो, पिताजी की दौलत है। करो शौक पूरे करो, शौक पूरे करने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने दम पे। और यही इसी के जीते जागते सबूत है आपके मैक्स मूलर। पहले बोले थे कि घर खर्च चलाने के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए दोनों पहलुओं की जरूरत होती है, माता पिता दोनों। पिताजी चल गए तो एक लंगड़े पहिए से कैसे पिता चलेगा? एक लड़का जो होता है पैर से डिसेबल होता है, वो स्पीड में चल पाता है नहीं ना, कैसे भी लाइफ को सर्वाइव करता है। ठीक वैसे ही माता ने किया, और इतना कष्ट आने के बाद भी इनकी शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, पढ़ते आए। और
सागर इतने बुद्धिमान थे आपके मैक्स मुलर जी की छोटी सी आयु में, देखो यहाँ पे लिखा भी क्या है, बचपन में ही संगीत तो सीख चुके थे एकदम प्रॉपर रूप से, मतलब बचपन की आयु में 4+ ठीक है 10 साल के नीचे संगीत सीख लिए और उसके साथ साथ ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज भी सीख ली इतनी कम आयु में, बचपन में। तो ये तो कोई आम इंसान हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता, खुद एज्यूम करिए। अब समझो कि धीरे धीरे, क्योंकि हर देश में, जैसे कि हम इंडिया में हैं, इंडिया में बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत हम हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो एक विदेशी लेखक के बारे में पढ़ाने क्यों इसका स्थान दिया गया यहाँ पे? इंडियन लेखक का भी तो हो सकता है, इसमें 2 लोगों का, लगभग 2 से 3 लोगों का आपके बुक में 9th में भी होगा, एक कविता भी है, लास्ट पेज में देखना, काव्य खान का लास्ट चैप्टर, वो भी विदेशी है और ये भी विदेशी है। क्यों? कि विदेशी कुछ जो अपना काम अच्छे से करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो उनके द्वारा कृतियों को एज ए मोटिवेशन, एज ए कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, आप लोग भी कर सकते हो। ये ना कि मेरे सबसे पिता के साया, मुझे पैसे की तंगी, ये है वो है, मैं पढ़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, पिताजी रहते तो ये होता वो होता, इसलिए बहुत लोग करता है ना। अब उसके पिताजी को होने के बाद भी वो कर्म करता है, वो तो अलग ही है, अलग लेवल का वो है। तो ये जीते जागते सबूत है कि जो इंसान अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार है, अगर अडिग है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो उसे हर हाल में मिलेगा। हाँ, ये नहीं कि हम अभी ठान लें तो अगले पल ही मिल जाएगा, इसमें मेहनत है, क्योंकि सफलता संघर्ष मांगती है, सफलता संघर्ष मांगती है। इसी पर अमिताभ बच्चन का एक कविता है, तो बताएगा नौ लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाली से कभी हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन की लिखित एक कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तुम जानते हो नाव अपोजिट दिशा में चलता है ना, ऐसे पानी को खींचते हुए चलता है कि अगर वो छोड़ दे कि नहीं लहर है हम नहीं चले, तो क्या जीवन यापन से चलेगा? नहीं। वो हर बार वो जाता है मोती की तलाश में, जरूरी है कि हर बारी गोता छोड़ जा रहा है कि मोती मिल ही जाएगा सीप में से। सफलता दिखती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार उसके हाथ खाली है, मोती जरूर आएगा। उसी को कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये भी कोशिश करते गए, बचपन में संगीत सीख लिए, ग्रीक सीख लिए, लैटिन सीख लिए, धीरे धीरे इनकी जिज्ञासा बढ़ती है और पढ़ने में इतने ब्रिलियंट बच्चा थे ना कि जो भी सीखते थे ऐसा लगता था कंप्यूटर छप रहा है इनके माइंड में। और धीरे धीरे और इनको जैसे जैसे कि हम इंडियन होके एक भारतीय विदेशी का क्या बोलते हैं परिचय सुनता, वैसे हमारे यहाँ का भी वहाँ पे उनके बुक में इंडियन साहित्यकार जिनको उनकी नजर में वो अच्छा होगा तो उनके बुक में वो स्थान दिया गया, उनको भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये पढ़ रहे जैसे जैसे हुआ इनको भारत के प्रति, क्योंकि इनके भारत से रिलेटेड इनके बुक में चैप्टर था, भारत के प्रति इनकी अनुराग जागते गए, यानी इंटरेस्ट बढ़ता गया। आखिर भारत है क्या? क्योंकि तुम जानते हो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया था ना, फिर भी एक विदेशी होके, जर्मनी का एक नागरिक होके, कहे तो एक साहित्यकार होके भारत से इतना अनुराग क्यों है, इतना इंटरेस्ट क्यों, इतना लगाव क्यों, आखिर क्यों इतना इंटरेस्ट जगा? तो धीरे धीरे अब भारत के प्रति, भारत का लैंग्वेज का संस्कृत, ठीक है, धीरे जैसे जैसे बढ़ते इनकी शिक्षा दीक्षा बढ़ती और बचपन में इतने तेज थे, अभी हाई स्कूल नहीं, पहले अंडर हाई स्कूल, इतने तेज थे कि साहित्य से इनका इंटरेस्ट बढ़ा, हिंदी से, और कविता लिखना प्रारंभ कर दी बचपन में ही। आपके बुक में वो चीज दिया गया है कि बचपन से वो कविता लिखने शुरू कर दिए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, क्योंकि भारत को जानने के लिए, वेद जानने के लिए पुराणों को पढ़ना होगा, रामायण, गीता, उपनिषद, XYZ जो भी है पढ़ना होगा। और वो सभी किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। तो उसके लिए हम भारत की सभ्यता
सभ्यता को जानना है, बाकी चीज तो उनको पढ़ लेंगे, लेकिन वेद पुराणों को पढ़ने के लिए हमें उस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि अगर विदेशी भ्रमण करने के लिए हमको जाना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। हम सोचेंगे कि किसी भाषा में हम कहीं ट्रैवल कर लें तो असंभव है, बहुत सर्वाइव करना होगा, तुम्हारे हंसी भी उठ सकती है, तुम्हारा मजाक उड़ाया जा सकता है कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है। ये नहीं कि जब हमको सर्वज्ञता नहीं होना, जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे हमको एटलीस्ट इंग्लिश आनी चाहिए। बिना विदाउट इंग्लिश आप सर्वाइव कुछ पल के लिए कर सकते हो, हर चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि हर तरफ इंग्लिश का माहौल है, जब यहाँ हर तरफ हिंदी का माहौल है। तो इंग्लिश सीखना हो उनके सभ्यता को जानने के लिए, तो फिर विदेशी को भी सभ्यता को जानने के लिए संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। तो इनकी इंटरेस्ट इस कदर बढ़ी, इस कदर की मतलब कि महज 18 वर्ष की आयु में लिप्सिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत से अध्ययन प्रारंभ किया, यानी संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ कि भारत को जाना, मुझे भारत को जाना, भारत किसे कहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, क्यों भारत पे इतने आक्रमण हुए, क्यों हमारे लोग वहाँ पे विदेशी आक्रमणकारी वहाँ 200 सालों तक गुलाम थे। ऐसा क्या है कि हर कोई भारत की ओर खींचा चला जा रहा है और वहाँ पे जाके रस बस जा रहा है क्या भारत? धीरे धीरे उनकी जिज्ञासाएं बढ़ती है और संस्कृत में इस कदर करें कि संस्कृत में जब पूर्ण रूप से हासिल दक्षता हासिल की, तब उन्होंने भारत की सभ्यता से रिलेटेड पूरे बुक को मंगाया, पढ़ा, उसका पढ़ के और भी इंटरेस्ट जानने लगी। इस कदर जान ले कि अपने युवाओं को, अपने देश के युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए कि आपको अगर किसी चीज की सीखना है तो आप भारत जाओ, आप भारत जाओ। एक विदेशी नागरिक होकर भारत के लिए इतना आगे बढ़ रहा है, कह रहा है कुछ भी लाइफ में करना है तो भारत जाओ, कुछ भी सीखना है तो भारत जाओ। इसलिए बहुत सारे उपनिषदों का, बहुत सारे उपनिषद हो गया का अनुवाद जर्मन भाषा में किया, ताकि जर्मन वासी इस बुक को पढ़े, नॉलेज ले और सीखे। जैसे यहाँ पे लिखा है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया गया है, कट और पेन का अनुवाद किया गया है। उपनिषदों का के लिए तो एज पर एग्जाम्पल है, सारे बुक्स का उन्होंने किया है, महाभारत, वेद, पुराण, गीता, सीता, इन सब का उन्होंने किया है। तभी मैंने इतना इंटरेस्ट हुए कि जाने, इतना इनके वर्क धीरे धीरे इनकी ख्याति बढ़ने लगी। यहाँ पे एक और लिखा है कि मैक्स मूलर उन थोड़े से पश्चात यानी विदेशी विद्वानों में सबसे अग्रणी यानी आगे माने जाते हैं, मतलब सबसे बेस्ट है। पश्चात विद्वानों में किसी का नाम आता है तो मैक्स मूलर का आदर पूर्वक लिया जाता है। इनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि जर्मनी में तो हुई, धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे होने लगी। समझ सकते, एक हम बिहार से सोच रहे कि बिहार में किसी का नाम हाईलाइट हो जाए अच्छे काम में, फिर सोचता है कि भारत में, वो तो अन्य देशों पे भी राज करने लगे थे मैक्सिमम। समझ सकते हो? तो इनकी ख्याति से प्रभावित होकर विक्टोरिया, जानते हो जिन्होंने 200 सालों तक यहाँ पे राज किया था बहुत सारे कंट्री पे, विक्टोरिया एक लेडी होके, जो अंग्रेज के गुलाम थे ना, उसकी हेड ऑफ ऑनर विक्टोरिया थी, उसी की। हाँ, तो उसने इनकी प्रसिद्धि को जब जाना तो अपने महल में इनको बुलाया, इनविटेशन दिया। देखो आपके बुक में लिखा भी गया है, लिखा गया ना, इनविटेशन दिया। और किस लिए? शास्त्रार्थ करने के लिए। देखो यहाँ लिखा है कि उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राट यानी सम्राट रानी विक्टोरिया ने 1868 में उन्हें अपने आसबोर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। यानी हमारा भाषा है ना ऋग्वेद और संस्कृत, और अपने भाषा से कंट्रास्ट करने के लिए, तुलना करने के लिए उसमें बुलाया था। उनमें इनको शिरकत की और उसमें बकायदा ये इतना अच्छा अपना वक्तव्य दिए थे, वो प्रभावित, वो भी कार्यकारी मान है मैक्स मूलर से। क्या आप सच में आपके बारे में जो सुना उससे तो 4 मतलब कि और भी आप ऊपर हैं।
उसी से प्रभावित होकर मैं विक्टोरिया ने इनको नाइट की उपाधि दी। ये भी लिखा गया है, दिया है ना। तो नाइट एक उपाधि होता है, उनको दिए, तो इन्होंने क्या, नहीं मैं इसको नहीं दूंगा। विक्टोरिया गुस्सा की कि मैं रानी हूँ, कि तुमको अचीवमेंट दे रही हूँ, अवार्ड दे रही हूँ, नाइट की उपाधि दे रही हूँ, तुम क्यों मना कर रहे हो उसको? पूछी, क्योंकि कोई भी खबर ला जाएगा, बताइए हम दे रहे हैं, कोई चाहता है कि कोई ले रानी के हाथ में, अब तुम हम दे रहे हो, तुम मना कर रहे हो, ऐसी क्या बात है? तो बोली कि मुझे ऐसा लगता है कि नाइट की उपाधि मेरी जो विद्वता है उसके सामने ये तुच्छ है, मैंने कुछ नहीं है, मैंने इससे भी बढ़कर मैं हूँ, मैंने मेरे विद्वता के आगे ये कुछ नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगा, और अनादर करके वहां से चले गए। उस पर तो बहुत आग बबूला है, लेकिन बातों से उनको प्रभावित कर दिए। ऐसे थे आपके मैक्स मूलर जी, इतना फेमस हुआ कि हमारे स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग जानते हैं, वो भी बहुत फेमस थे। उनका एक भाषण बड़ी फेमस था, पढ़े हो? भाषण बड़ी फेमस है विवेकानंद जी के बारे में, पढ़ना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों के बारे में। वो भी वर्ल्ड फेमस थे, आपको बहुत आदर सम्मान के साथ स्वामी विवेकानंद जी को भी सम्मान मिलता है, जैसे इनको मिलता है, गांधी जी को मिलता है, वैसे स्वामी विवेकानंद को, उस इंसान ने, स्वामी विवेकानंद ने इनको वेदांतियों का वेदांती कहकर उपहार दिया। वेद के जानने वालों को कहते हैं ना, जो वेदों में अक्षर हो गया था उसको वेदांती कहा गया, तो इसलिए वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मूलर है। यानी कि इंडियन पंडित को जानते ही है जो यहाँ के हैं, लेकिन एक फॉरेनर होके इस कदर जानना भारत को, ये दुर्लभ है, इसलिए इनको वेदांतियों का वेदांती उपमा स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई। इसी के साथ इस महान विभूति का हमारे इस जीवन से 28 अक्टूबर सन 1900 को इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। एक और चीज है, इनका पूरा नाम, आप ये मैक्स मूलर, इनका पूरा नाम होगा फ्रेडरिक मैक्स मूलर। पूछते हैं एज एडजेक्टिव कि इनका पूरा नाम क्या होगा, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। उनके पिता का नाम आपके इनके द्वारा आपके बुक में चैप्टर दिया गया है, वो पूछते हैं ना कि वो कौन सी विधा में है, भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा में है, भाषण। ये भाषण कहाँ, भाषण उसमें, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे फेमस है आपके फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी, तो भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा, देखो यहाँ लिखा है कि भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित, यानी कि जो आईएएस का एग्जाम होता है, आईएएस एग्जाम क्या बोलते हैं, भारत का सबसे टफ एग्जाम पहले नंबर पे जो आता है वो है यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस, आईपीएस और आईएएस सबसे पहले पायदान पे ये, और उसी एग्जाम में सफल भारतीय और सभी को, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जो क्वालिफाइड हुए थे उनको बुलाया गया था, ठीक है, और उसमें इनको भी बुलाया गया था, उनको प्रोत्साहन करने के लिए, ड्यूटी ज्वाइन करने के पूर्व भाषण देने के लिए। देखो यहाँ पे उसी का एक पूरा, ये बहुत ही छोटा वाक्य, माने छोटा सारांश आपको इस बुक में दिया गया, पूरा नहीं दिया गया, अभी छोटा दिया है, तब आपका इतना पेज में है, देख रहे हो ना, 4 से 5 पेज में। और इधर भी बोली ये पूरा चैप्टर जीके से भरा पड़ा है, ये कहानी के तौर पे नहीं है कि हम कहानी इस प्रकार से कह देंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, इसको दिमाग संचित करके सुनना होगा कि क्या, कब, क्या, किसके लेखक कौन है, ये ध्यान देना होगा। और इसी का, और ये जर्मन भाषा में थे तो जर्मनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ये बोल रहे थे, तो भाई हमारे इंडियन भाषी कैसे समझेंगे, हमारी भाषा में और कब जानेंगे। इसीलिए भवानी प्रसाद शंकर त्रिवेदी ने इसका अनुवाद किया, और उसी का अनुवाद से भारत से हम क्या सीखे चैप्टर के नाम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसीलिए तो लिखे भारत से हम क्या सीखें। इसी के साथ मैक्स मूलर की जीवनी समाप्त होती है। किसी को
डाउट क्वेश्चन हो तब मैं आगे बढ़ूंगी। किसी को है 2 मिनट के लिए देंगे, सोच लो, कुछ पूछने वाला तो पूछ सकते हो, मैं तुम आगे बढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड